वेलकम माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के यूपी बोर्ड के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विथ ए बास्केट में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब यहाँ से पढ़ेंगे दी पीजेंट्स among these refuges had been accustomed to little all their lives for the annual income of an agricultural family been does not exact on a average $100 a year। ठीक ना। इन शरणार्थियों में जो किसान थे वे अपने पूरे जीवन में बहुत थोड़े में ही गुजारा करने की अभ्यस्त थे। ठीक ना, अभ्यस्त थे। ठीक, क्योंकि एक किसान की सालाना आदमी का औसत $100 से अधिक नहीं है। $100 से क्या है, अधिक नहीं है। The average unskilled labor make 30 cents a day or less than $2 a week। ठीक ना। साधारण श्रमिक की और आय प्रतिदिन 30 सेंट या प्रति माह $2 से भी कम थी। $2 से भी कम थी। There is one meal a day and onion a piece, a bread, a blow of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese। ठीक ना। दिन भर में उन्हें एक बार भोजन मिलता था। जो लेबर थे, यानी जो लेबर नहीं होते हैं, जैसे कि ईटा बालू ढोते हैं, वही दिन में उन्हें एक बार भोजन मिलता था, जिसमें एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरी दाल तथा माठा जानते होंगे, माठा, और शायद बकरी के दूध के पनीर का एक टुकड़ा होता था। ठीक ना, जो इन्हें क्या था, दिया जाता था। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट। ठीक ना। चाय, कॉफी, चर्बी, मिठाई या मांस बिल्कुल नहीं मिलता था। $100 a year is not $2 a week। At even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them। ठीक ना, buy them। $100 प्रति वर्ष एक सप्ताह में $2 भी नहीं होते। फिर इतनी छोटी सी रकम गरीब लोगों को टोकरियां बेचकर कमाना बहुत कठिन है। बहुत क्या है, कठिन है। ठीक ना, बहुत कठिन है। ठीक। Dad on debit doubt is the reason these little children descended on me like lockets। निसंदेह यही कारण है कि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं मेरे ऊपर चींटी दल के समान टूट पड़े हैं। क्या चींटी के दल के समान क्या थे, जो आए थे अमेरिका के घूमने के लिए, उनके चारों तरफ उनके लगे थे कि वो हमारा सामान ले ले। ठीक ना। अब देखेंगे, एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट promising market they had seen। ठीक ना। बच्चे ने मेरे विषय में सोचा कि अमेरिकन होने के नाते मैं अवश्य ही एक धनी ग्राहक होऊंगा।
वो जो बच्चे थे वो जाने कि ये अमेरिकन है तो धनी धनी होंगे, ठीक ना। इनके पास क्या होगा, इनके पास पैसा होगा, ठीक ना। इनके पास क्या होगा, इनके पास पैसा होगा, इनके पास क्या होगा, पैसा होगा, ठीक ना। अब देखेंगे आगे। आई बॉट, आई बॉट, आई बॉट, आई बॉट वन टेनी basket for a few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful visit paper basket for a rupee, a lovely swing basket for a rupee, a few fans for an anna are two a piece। यानी कि कुछ आनों में मैंने एक छोटी टोकरी खरीदी, दूसरी कुछ अधिक पैसे में फल की टोकरी, 1 रुपये में एक सुंदर टोकरी कूड़े के लिए, एक एक या दो आने में कुछ पंखे खरीदे थे, ठीक ना। माई आर्म्स were filled and I had not spent 50 cent, ठीक ना। मेरे हाथ भर गए और मैंने 50 सेंट भी अभी तक नहीं खर्च किया। अभी मैंने 50 सेंट तक, वो कहते हैं कि मैंने अभी तक 50 सेंट नहीं खर्च किया, फिर भी मेरे बाहें उनकी क्या थी, भर गई थी, ठीक ना। दी चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, बच्चे अपने सामान के विषय में शोर मचाते हुए मेरे निकट आ गए, ठीक ना। आई वॉज ए प्रिसोनर completely saddened, unable to move, ठीक ना। मैं एक कैदी के समान था, पूरी तरह घिरा हुआ और हिलने डुलने में भी असमर्थ था, ठीक ना। द मोस्ट diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me, ठीक ना। सबसे परिश्रमी तथा जोर देकर अपना माल बेचने वाली, एक मिनट रुकिए, गलती हो गई क्या, बेचने वाली, मोस्ट डिलीजेंट ब्यूटीफुल गर्ल 9, जो सबसे परिश्रमी तथा जोर देकर अपना सामान बेचने वाली 9 वर्ष की बालिका ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उनके सामने क्या थी, खड़ी थी। She had a lovely basket with handle and she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents, ठीक ना। उसके पास एक सुंदर हैंडल वाली टोकरी थी और वह इसके लिए 1.5 रुपए, लगभग 30 सेंट चाहती थी। कितने, 30 सेंट यानी 1.5 रुपए चाहती थी, ठीक ना। She was an earnest pleader, ठीक ना। वह ईमानदारी से अपना सामान की प्रशंसा करने वाली थी, ठीक ना। There were tears in her eyes, ठीक ना। उसके आंखों में आंसू थे। She pleaded and begged in tones that world ring any heart, ठीक ना। वह इस प्रकार अपने सामान की प्रशंसा कर रही थी और ऐसा स्वर में विनती कर रही थी कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दया जागृत हो जाएगी, ठीक ना। अब यहां से पढ़ेंगे। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी दोनों भुजाएं भरी हुई थी, मेरी दोनों भुजाएं भरी हुई थी। आई हैड नो रूम लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट,
दूसरी टोकरी की ना आवश्यकता थी और ना स्थान था, ठीक ना। Balancing my basket and fans on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful handful of change, perhaps 15 cents in a which I deposit in the basket that the young girl held imprudently before me, ठीक ना। अपनी टोकरियों तथा पंखों को बाएं भुजा पर साधते हुए उन्हें बाएं भुजा पर रखते हुए मैंने अपने कोट की दाईं जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भर रेजगारी निकाली। संभवतः कुछ 15 सेंट होंगे। कितने सेंट होंगे? 15 सेंट होंगे। उसे मैंने टोकरी में रख दिया, जिसे उस छोटी लड़की ने प्रार्थना की दृष्टि से मेरे सामने कर रखी थी, ठीक ना। I tried to explain that I could not buy a basket, ठीक ना। मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की मैं टोकरी नहीं खरीद सकता। मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि मैं टोकरी खरीद नहीं सकता, ठीक ना। अब देखेंगे आगे इधर। क्या कह रहे हैं कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, ठीक ना। बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुएट एज ए सब्स्टिट्यूट, ठीक ना। खरीद नहीं सकता, ठीक ना। मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, किंतु उसे क्या खरीदने के स्थान पर मैं उसे एक उपहार दे रहा हूँ। क्या दे रहे हैं? उसे एक उपहार दे रहे हैं, ठीक ना। I realized at once that offense I had given. मैंने तुरंत अनुभव किया कि मैंने उसके साथ कितना अनुचित किया, ठीक ना। This child of nine dressed in rags and on the edge of starvation realized her chin reached into the basket and with all the pride and क्या है GRACIOUSNES graciousness of a lady handed the money back to me, ठीक ना। 9 वर्ष की छोटी लड़की थी, 9 वर्ष के बच्ची ने जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और भूख से मरने के निकट थी, अपनी थोड़ी यानी जो लेते हैं खैंचा ऊपर उठाई, अपना हाथ टोकरी में डाली, जो टोकरी में वो डाले थे लेखक उसको पैसा देने के लिए, टोकरी में हाथ डाली। एक स्त्री में जो गौरव तथा लज्जा होती है, उसके साथ मेरे धन मुझे लौटा दिया। क्या किया? उनका वो जो धन दिए थे, पैसा दिए थे, उनको क्या करी? लौटा दी। There was only one thing I could do, ठीक ना। मैंने टोकरी अब क्या था? वो तो धन लौटा दी। अब मैं केवल एक ही कार्य कर सकता था। क्या कर सकते? मैं केवल एक ही कार्य कर सकता था। I bought the basket. मैंने टोकरी खरीद ली। She
wept. Her eyes smiled and they sat down the platform, headed for some grass, but that would have at least 30 cents that night. ठीक ना। उसने अपनी आंखें पोंछी, रो रही थी, आंखें पोंछी, मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गई, यानी प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई और घास फूस के झोपड़ी की और चल दी, क्योंकि वह उधर ही रहते थे। तो घास फूस की झोपड़ी कर क्या कर दी, चल दी। कहाँ थे हम लोग, घास फूस की झोपड़ी कर चल दी, ठीक ना। जिसके सदस्य को आज शाम को कम से कम क्या 30 सेंट 30 सेंट मिला है ना। कितना सेंट, 30 सेंट मिला है। 30 सेंट तो मिलेंगे ही, यानी उसे 30 सेंट मिल गए। आई टोल्ड हिज स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाई, ठीक ना। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वॉज वन रीजन आई हैड फैलन इन लव विथ इंडिया, ठीक ना। मैंने उन्हें बताया कि यही एक कारण है जिससे मैं भारत से प्यार करने लगा, ठीक ना। The people I saw in India, those in the village as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. मैंने भारत के लोगों को देखा, गांव में रहने वाले को भी और कच्चे और ऊंचे पद वाले व्यक्ति को भी, ठीक ना। उनमें गौरवशालीनता एवं उच्च नागरिकता की भावना थी। उनमें कैसी थी, उच्च नागरिकता की भावना थी। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक ना। उनमें स्वतंत्रता के प्रति बड़ी तीव्र इच्छा थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. इस सुंदर बच्चे ने जो गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुई थी तथा सही भाषा और आचरण से अनभिज्ञ थी, मुझे भारत के लोगों की महान भावना की झलक दे दी। यानी जो छोटी लड़की थी वो उनको एक भारत के क्या की महान भावना की झलक दिखाई, ठीक ना। तो आज हमने पहला चैप्टर खत्म कर दिया है। इसका क्वेश्चन आंसर अगले वाले वीडियो में मैं आपको दूंगा।